गद्य। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों इधर यहाँ लिखा है निम्नलिखित गलत वाक्य सही करके फिर से लिखिए। तो इसका आंसर यही मिलेगा दोस्तों आपको। और सेकंड वाला है, शादी के लिए लड़के का खूबसूरत होने निहायत जरूरी होता है। इसका भी आंसर यही मिलेगा। ये पूरा उत्तर आप पढ़ लीजिए दोस्तों। और यहाँ लिखा दूसरा है, किसने किससे कहा, ये भी यही होगा। और ये कारण लिखिए, राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। इसका भी आंसर यही मिलेगा। जायचे का मिलना मुश्किल हो बात नहीं है। सभी का आंसर यही उत्तर में मिल जाएगा। और यहाँ है विलोम शब्द लिखिए, खूबसूरत, इसका विलोम शब्द मुश्किल। और यहाँ दूसरा है समानार्थी शब्द लिखिए, निहायत होना, जहायत, इसका भी आंसर सभी यही मिलेगा दोस्तों। यहाँ है और स्वमत, स्वमत तो अपने मन से ही लिखना है, जो अपने मन में आएगा। इसी दहेज के बारे में, दहेज की समस्या के बारे में वो अपने मन में लिखना है। मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों इसमें। और इसमें है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ है उत्तर एक उत्तर लिखिए, इतने ग्राम का सोना मिला था अम्मा के चढ़ावे के नाम पर। इसका आंसर भी यही मिलेगा दोस्तों, ये रहा। और सेकंड वाला है, अम्मा विदा होकर रामनगर आई तब यह मिला अम्मा को। इसका भी आंसर यही मिलेगा। यह है दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए, सामने वाला बाबूजी पर अपना सब कुछ नीचाव करने पर उतारू हो जाता था। इसका भी आंसर यही मिलेगा दोस्तों। ये पूरा उतारा आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब यहाँ में है व्यक्तित्व, मकान, 5 ग्राम, चाचा जी, इधर है ब में बहादुरगंज, सोना, गाटा, आकर्षण। जो भी आपको सही लगे वो लिख देना। बाकी सभी का आंसर यही उत्तर में मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। जैसे यहाँ ब्याह, सगे संबंधी, वही उत्तर पे मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ दूसरे पे है विलोम शब्द लिखिए, गाटा, सेकंड वाला है प्यार, स्वमत, अभिव्यक्ति, सदा जीवन, उच्च विचार पर, विषय पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखिए। ये अपने मन से लिखना है। स्वमत है, कुछ भी लिखना है वो भी अपने मन से। यहाँ निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये उत्तर पढ़ना है दोस्तों आपको। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरी सावधानी यह है कि इस ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों, 3 ऑप्शन है। नियमित व्यायाम करना चाहिए, प्राप्त टहलने जाना चाहिए, सही व्यायाम का चुनना चाहिए। यहाँ दूसरे पे आकृति पूर्ण कीजिए, शरीर के स्वस्थ शरीर के लिए इनकी आवश्यकता है। यहाँ से ढूंढ लो दोस्तों, यहाँ सभी आंसर मिल जाएंगे। फिर स्वमत है, अभिव्यक्ति, व्यायाम का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। जो भी आपको यहाँ, ये तो यहाँ से नहीं लिखना है, स्वमत है, अपने मन से ही लिखना है। तो फिर यहाँ विभाग 2 पद्य में आ चुके हैं दोस्तों। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो दोस्तों ये पूरा उत्तर पढ़ लीजिएगा। यहाँ है संजाल पूर्ण कीजिए, मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। जो भी होगा वो लिख दीजिए। और दूसरे पे प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, कन्हैया की विशेषताएं, यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। फिर यहाँ है तीसरे पे उपयुक्त पद्यांश की दूध की मथनिया, तारो अब मोही, इन चारों पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ लिखना है दोस्तों पंक्तियों का। और यहाँ प्रश्न दूसरा आप है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दोस्तों यहाँ संजाल पूर्ण कीजिए आ गया है। यहाँ धातु पद्यांश में प्रयुक्त, फर्नीचर, यहाँ जो भी होगा वो लिख दीजिएगा दोस्तों। यहाँ विलोम शब्द लिखिए, असफलता, सेकंड है झुकाकर, या सेकंड है कविता के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सोना, अर्थ, निम्नलिखित पठित गद्यांश का सरल अर्थ लिखिए।
इसका सरल अर्थ लिखना है दोस्तों ये वाला। फिर आए हैं हम यहाँ विभाग 3 पर पहुँच गए हैं। विभाग 3 पूरक पठन। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये उतारा पूर्ण पढ़ना है दोस्तों आपको। और यहाँ फर्स्ट वाले पे ही मिलेगा उचित जोड़ियाँ मिलाइए। ब एक कनिष्ठ हजारों दर्जनों उज्जवल। ब में है भविष्य गुलाम सेवा साल। यह स्वमत का है दोस्तों। फिर से स्वमत अभिव्यक्ति। आधुनिक सभ्यता के इस युग में व्यक्ति चीज़ों का गुलाम हो गया है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। यह आपको स्वमत लिखना है दोस्तों अपने मन से। और यहाँ आए हैं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यह उतारा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ थे ऊपर, हाँ ये पढ़ लीजिएगा। और इधर है आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु यहाँ लिख देना है दोस्तों। फिर यहाँ क्या है सेकंड में, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका भाव स्पष्ट करना है दोस्तों। फिर यहाँ भी सेकंड पे है स्वमत। फागुन महीने में प्रकृति रंगों में रंग जाती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो लिख देना दोस्तों, यहाँ स्वमत का है। कैसे भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे दोस्तों। फिर यहाँ विभाग 4 भाषा अध्ययन। दिए गए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। सोना चांदी और भी महंगा होता जा रहा है। जो भी होगा दोस्तों वो लिख देना। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे धीरे धीरे है। और यहाँ थर्ड पे है कृति पूर्ण कीजिए कोई एक, कौन सा भी एक यहाँ कर देना है दोस्तों। फिर यहाँ आते हैं 4 नंबर पे, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। यहाँ फर्स्ट पे है अब समुद्र स्याह और भयावह लगने लगा। जो भी होगा वो लिख देगा दोस्तों। सेकंड पे वे पुस्तक पकड़े न रख सके। जो भी होगा वो यहाँ लिख देगा सहायक क्रिया और मूल क्रिया में। और यहाँ 5वें पे है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो यहाँ लिखना है दोस्तों, जैसे ये पीसना है या पिसाना, जो भी होगा वो लिख देगा दोस्तों। तो अब हम यहाँ आगे है, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना। सेकंड है न्योछावर करना। और यहाँ अथवा है, अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये वाला लिखना है तो दोस्तों ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। यहाँ 7 नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। किसी एक का ही लिखना है दोस्तों। यहाँ किसी एक का जो भी आता होगा वो लिख देना। और यहाँ 8 नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जो भी होगा वो लिख देना दोस्तों। और यहाँ है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो कर देना दोस्तों यहाँ पूर्ण। और यहाँ 10 नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। जो भी होगा वो लिख देगा दोस्तों। यहाँ सेकंड पे भी है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। किसी एक का ही करना है दोस्तों। यहाँ ए भी है, जो भी आपको आ जाएगा वो लिख देना। यहाँ 11 पे आ जाए दोस्तों। यहाँ निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ 3 है, फिर आपको 2 ही लिखना है। जो भी लिखना आता होगा वो लिख दीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ आगे है विभाग 5 उपयोजित लेखन। प्रश्न 5,
दी गई सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। ये कीजिए दोस्तों, ये पत्र लेखन जैसे विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी जालना से व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधि की मांग करता है। अथवा ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 2 ऑप्शन है। फिर आपको दोस्तों यहाँ 2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। यहाँ निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में से एक वाक्य में हो। ये उत्तर आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ 4 प्रश्न तैयार कीजिएगा दोस्तों, 4 प्रश्न तैयार कर दीजिएगा। और यहाँ प्रश्न पाया है, निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए। वृत्तांत लेखन, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये 5 मार्क का है। अथवा ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 5-5 मार्क के है। और यहाँ क्या है, कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अलमारी की लहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। ऐसे आपको कहानी लिखना है दोस्तों, इन्हीं मुद्दों के आधार पर। और यहाँ है विज्ञापन लेखन, ये भी लिख देना दोस्तों। और ये प्रश्न 5 ये निबंध लेखन, ये 7 मार्क का है दोस्तों, ये तो लिखना है, आवश्यक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में से निबंध लिखिए। यहाँ 3 ऑप्शन है, जो भी आता होगा वो लिख दीजिएगा दोस्तों। तो फिर ये पेपर खत्म हो गया आज का। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही रोज़ नए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।